नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 के बारे में। यह पार्ट नंबर 6 होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने 5 पार्टों को नहीं देखा है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। हम उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम कराने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन और अंत में एक वह होमवर्क होगा। कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे। तो 16 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होने वाले, जैसे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब आपको त्रिभुजों को गिन के बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, जैसे श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें भी दिया गया कहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। अब इसके स्थान पर पूछा गया है कि क्या आएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि अगर आप रेलवे, बैंक, SSC CGL, SSC GD, MTS, SSC CHSL, ITBP, SSB, BDO, CPO, अग्निवीर या LP टेक्नीशियन या UP SSC, आर्मी, नेवी, सीटेट या UP BEd, बैंक, PO, ग्रुप D, एयरफोर्स, ग्रुप XY, RPF, UP पुलिस दरोगा, IB, SSC स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी स्टेट के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न हो। तो आज का महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब बताना है फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक किस चिन्ह के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर आ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह हम कहेंगे यह यहाँ पर आ रहा है, तो इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे बात करते हैं 96 से 83 कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे यहाँ पर जोड़ या घटाव से बनाया गया है। तो 96 से 83 कैसे बनाया गया, अगर 96 से हम 83 बनाते हैं तो 6 में से 3 चला जाएगा 3 बचेगा, और 6 में से 8 चला जाएगा, 9 में से 6 8 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो 13 यहाँ पर -13 किया गया है। अब 83 से 72 या कैसे बनाया गया है, 83 से 72, तो 13 यहाँ पर 13 है, तो 13 3 में से 2 चला जाएगा 1 बचेगा। अब 8 में से 7 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 11 हो रहा है। उसके बाद फिर क्या है, फिर 72 से 65 कैसे बनाएगा, 12 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा फ्रेंड्स 12 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या घटा दें जिससे यह हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं हम ये सभी क्या है, ये सभी एक प्राइम नंबर है। क्या है फ्रेंड्स, अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या कैसे हो रही है, एक एक कम, मतलब 13 के बाद क्या आता है 11 आता है, 11 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। अगर हम 65 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर 60 आएगा। अगर हम 60 में से, अब इसके बाद 65 5 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। अगर हम 60 में से 3 घटा दें तो 57 आएगा। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है। क्या आएगा यहाँ पर 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए को सही करके हम चले जाएंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है तस्वीर। क्या है फ्रेंड्स, तस्वीर में यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो जैसे दिया, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कुसुम ने कहा वह मेरे पिता की माँ की बहू की बेटी की माँ है। तो यदि कुसुम के पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान है तो वह व्यक्ति कुसुम से किस प्रकार से संबंधित है। तो हम कहेंगे वह व्यक्ति उस कुसुम से माँ के से संबंधित है। जैसे बताया गया है कि कुसुम ने कह रही वह मेरे पिता, कुसुम यहाँ पर है, कुसुम के पिता यहाँ पर आ गए, कुसुम के पिता की माँ यहाँ पर आ जाएगी, कुसुम के पिता की। तो माँ की बहू की बेटी की माँ है, कुसुम की माँ की बहू तो अगर आ जाएगा तो इसका पति आ जाएगा। माता पिता अपनी इकलौती संतान है, कुसुम के पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान, तो बहू तो इसकी यहीं पर आ जाएगी, बहू आ जाएगी, माँ की बहू यहाँ आ जाएगी, बहू आ जाएगी। तो यह पति पत्नी हो गए। तो यदि बहू की बेटी तो कुसुम हो गई। अब कुसुम की माँ तो कुसुम की माँ ही हो गई ना। अब बेटी की जो माँ है वह कुसुम की माँ ही हो गई। यदि कुसुम के पिता अपने माता पिता की इकलौती, तो ये इकलौती है, इकलौती संतान है, तो कुसुम के व्यक्ति तो क्या कुसुम क्या है, तो कुसुम की यह माँ है,
कुसुम की कौन है फ्रेंड, माँ है, तो माँ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे डी आता है तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार यमयन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करने के लिए हम सबसे पहले गलत निकालते हैं। अब गलत कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट में या राइट में देता रहता है जैसे मिरर को, तो वहाँ पर उसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि उसका अप और डाउन चेंज होगा। जहाँ पर अप और डाउन चेंज होता है उसको हम पहले गलत लगाते हैं। जैसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, पहले ऑप्शन में आर का जो है इसका लेफ्ट, इसका टॉप और बॉटम चेंज कर दिया, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, इसमें जैसे हम देखेंगे यहाँ पर पी आर तो भी सेम है, आर भी सेम है, ई जो देखते हैं तो ई का इधर भी है और ई को ऐसे ही रख देगा, मतलब ई यहाँ पर ऐसे है और ई ऐसे है, तो ई यहाँ पर भी हो गया और दो ऐसे बनाया गया, 8 हो गया और 5 भी ठीक है और पी भी ठीक है और आर भी ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यह सही हो जाएगा। और 4 में देखते हैं, 4 में आर को भी उल्टा बनाया दिया है और इसमें देख रहे हैं इसमें भी जो है ई तो ठीक है, मगर जो पी है पी को भी ठीक है, 5 भी ठीक है, मगर जो 2 5 हो गया, 2 8 5, उसके बाद पी को क्या है यहाँ पर सेम ही रख दिया गया है, पी को सेम ही रख दिया, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कोड भाषा में हेड को इस प्रकार से लिखा जाता है, कोडबद्ध किया जाता है, और नोज को इस प्रकार से कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार को हैंड को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा। हैंड को किस प्रकार से कोडबद्ध किया, यहाँ पर प्रकार रहेगा ना कि प्रकार रहेगा, प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हेड से कैसे जे बनाया गया है, एच से जे कैसे बनाया गया, एच से जे हम कहेंगे बनाया गया है प्लस का 2 करके, एच से एच कैसे बनाया गया, ई होता है 5 पर, या होता है 3 8 पर, तो प्लस का 3 किया गया। ए से सी कैसे बनाया गया, तो हम कहेंगे प्लस का 2 करके। अब डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर, तो प्लस का 3 किया गया है। मतलब कि लॉजिक क्या चल रहा है, 2 एक बार 2 ऐड किया गया, एक बार 3 ऐड किया गया, लॉजिक 2 और 3 को ऐड कर दिया गया। इसी प्रकार से हम हैंड में कर देंगे, हैंड में हम प्लस जब 2 करेंगे तो 8 2 10 जे हो जाएगा। और ए होता है 1 पर, एक में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 में क्या होता है फ्रेंड, डी हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे कितना 4 हो जाएगा, 4 पे क्या होता है डी होता है। एन होता है फ्रेंड 14 पर, 14 में हम 2 जोड़ेंगे तो 16 पर पी आता है। और डी होता है 4 पर, अगर हम 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 पर क्या आता है जी आता है। तो जे डी पी जी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। अगर हम बात करते हैं पहले से, तो पहले से देखते हैं तो इसको या ऐसे चेंज कर दिया, कैसे चेंज किया है, इसको चेंज किया गया फ्रेंड्स 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा, और बाकी सबको सेम रखा गया है, फिर उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं इसको भी सेम रखा है। उसके बाद इसको फिर हम क्लॉकवाइज फिर घुमा देते हैं, क्या करते हैं क्लॉकवाइज इसको घुमा देते हैं। जैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, फिर 2 को सेम रखा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको भी सेम रखा गया, फिर तीसरा वाला घुमाया गया। कैसे घुमाया गया फ्रेंड, क्लॉकवाइज घुमाया गया, क्लॉकवाइज सबको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब इसको भी घुमा दिया गया है, इसको भी। अब उसके बाद क्या आएगा, अब उसके बाद इसको घुमाएगा। अब यह कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से आने वाला है, तो कुछ इस प्रकार से। तो यह किस में दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं यह सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जैसे ही फर्स्ट आता है तुरंत फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यह है फ्रेंड्स, इसको भरना है हमको कि इसमें से कौन सी संख्या इन रिक्त स्थानों पर आएगी। जैसे दिया गया है किस 1 2 के, इसको हम भरने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके जो अंक हैं मतलब अक्षर शब्द है इनको हम गिन लेते हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कुल मिलाकर इसमें कितने शब्द हैं? 28 शब्द हैं। 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 4 से, या 4 गुणे 7 से लिख सकते हैं। तो पहले हम इसमें 7 का पेयर बनाएं, क्योंकि 7 का पेयर हम देखते हैं 7 का पेयर कैसे 7 का पेयर बनाते हैं। तो 7 का पेयर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7, 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हैं 7 के बाद यहाँ पर रिपीट हो रहा है, या इस पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सी है, आर है, तो यहाँ पर भी हम आर लिख देंगे। उसके बाद आई है तो आई यहाँ पर भी हम लिख देंगे। उसके बाद सी है तो सी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद के है तो के यहाँ पर भी है। ई है तो ई यहाँ पर लिख देंगे। तो ई के बाद यहाँ पर कुछ नहीं, तो अब यहाँ पर भी लिख देंगे वही। सी है, सी लिख देंगे। आर है, आई है, और यहाँ पर सी है, सी के ई टी, टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी बन रहा है, क्या बन रहा है? एक अक्षर बन रहा है सी आर आई सी के ईट, क्रिकेट या क्रिकेट बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या क्या भरे हैं? आर भरे हैं, सी भरे हैं, टी भरे हैं, सी भरे हैं, सी भरे हैं, के भरे हैं, और फिर सी भरे हैं, आर भरे हैं, के भरे हैं, आई भरे हैं, ई भरे हैं, टी भरे हैं। तो यह किसमें है फ्रेंड्स? तो हम देख रहे हैं सिर्फ आर जो है शुरुआत होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, और चेक करने की क्या जरूरत है। जब एक में ही हमारा शुरू में आर दिख रहा है तो वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम सी को सही लगा के तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया गया? यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो फ्रेंड्स कैसे आएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम सॉल्व करते हैं, या तो हमारा एक ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है। कैसे ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है? अगर हम 9 का वर्ग करके, और इसमें हम 9 का वर्ग करके अगर हम 15 का वर्ग करके 15 का वर्ग करके अगर 9 का वर्ग घटा दें तो क्या आएगा? 12 का वर्ग निकल के आएगा। ट्रिपलेट कैसे हो गया? कि ट्रिपलेट ऐसे हो गया, अगर हम 15 का वर्ग करते हैं, 15 का, या तो हम 9 का वर्ग करते हैं और 12 का वर्ग करते हैं, तो उसमें जोड़ेंगे तो 15 का वर्ग निकल गया। तो 9 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स? हमको निकालना है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या निकालनी है ना। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या होगा? इसका इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो जब इसे घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, अंडर रूट निकाल लेंगे। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 81 हो जाएगा। तो 25 में से जब 81 को घटाएंगे हम, 225 में से जब 81 को घटाएंगे तो यहाँ 5 में से 1 चलाएगा, 4 बचेगा, और 22 में से 8 चलाएगा तो 14 बचेगा, 14 बचेगा। तो यहाँ से 22 में से 8 चलाएगा तो 14 बचेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं 12, 112 आ रहा, 144 आ रहा, तो इसका वर्गमूल निकाल तो 12 निकल गया। तो 12 यहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे ही अगर हम 25 में से अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 625 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे 749 आएगा। तो 49 में से अगर हम 25 में से अगर 49 को घटाते हैं हम, तो 25 में से अगर 49 को घटाते हैं 15 में से 9 चलेगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर बच गया 11, 1 बच गया, तो यहाँ 11 बचे। 11 में से अगर हम 4 को घटाते हैं फ्रेंड, अगर हम 4 7 बच जाएगा, तो 7 बच जाएगा। यहाँ पर कितना? 576 के इसका वर्गमूल है, हम कहेंगे 24 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल फ्रेंड्स 24 का वर्गमूल है। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे 12, 37 में से हम घटा देंगे 12 का वर्गमूल। 37 का वर्गमूल होता है फ्रेंड्स, अगर 37 का हम वर्ग करते हैं तो 37 का वर्ग कितना निकलेगा? 1369। 1369 में से हम घटाएंगे 12 का वर्ग मतलब 144। 144 हम घटा देंगे तो इसका हम वर्ग निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो जैसे हम इसको घटाएंगे 9 में से 4 चला जाएगा तो क्या होगा? 5 बचेगा, 5 बच गया। अब 6 में से 4 चलाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 चला जाएगा 2 बचेगा। तो 1225 या कितने का वर्गमूल होता है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 35 का वर्गमूल होता है। यह 35 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर क्या निकल गया? 35 निकल के आएगा। तो 35 किस ऑप्शन में? 35 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जैसे LI, इसको हमको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों में सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इनमें से जो कॉमन है उनको हम काट देंगे। तो क्या कॉमन है? LITERA, यह सब में है। LITERA इसमें भी है, और LITERA इसमें भी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर T बचा है, TE, यहाँ पर RY बचा है,
और यहाँ पर TURE बचा है, यहाँ पर यल बचा है और यहाँ पर CY बचा है। अगर हम इनमें से देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले इसमें से C आता है, तो C वाले को 3 में है तो 3 को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यल वाला आता है, यल किस में है, 5 में है तो 5 लिख देंगे। अब टी या टी आता है पहले कि आर आता है पहले, तो हम कहेंगे आर आता है 18 पर और टी होता है 20 पर, तो आर वाला मतलब 4 वाला आएगा। अब इन दोनों में से टी ई यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है। अब टी के बाद यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ई है और यहाँ पर यू है, तो यू आता है पहले कि ई आता है, तो हम कहेंगे ई आता है, तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो 35,412 किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चलेंगे तो इसमें दिखाया गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फ्रेंड्स हमको त्रिभुजों की इसमें संख्या निकालनी है कि इसमें कितने त्रिभुज आने वाले हैं। तो ये त्रिभुज निकालना है, तो त्रिभुज हमको ज्ञात करना। त्रिभुज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से अगर इस प्रकार से कहीं पर दिखाया गया है, ऐसे ही अगर कहीं पर आता है तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसको हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 गुणे 2 कर देते हैं तो क्या आता है 16 आ जाता है। 16 आ जाता है तो 16 है तो इसमें हो गए 16, तो सिर्फ बीच वाले में, क्योंकि आज सेम टू सेम इसी प्रकार से बनाया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 2 मतलब 16, तो इसमें हो गए। अब 16 इसमें हो तो यहाँ पर एक ये हो गया और एक हो गया, 2 हो गए, 2 तो ये हो गए 16 और 2। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक बन रहा है, एक कैसे बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है एस और यस, एक हो गए 16 1 17, 17 1 18, 18 यहाँ पर एक ऐसे बन रहा है। तो बाकी तो और कोई नहीं बनेगा, अब बाकी तो कोई नहीं बनेगा। तो इसमें कुल मिलाकर 16 और 2, 16 और 2 कितने हो गए 16 17 18, 16 2 18, 18 2 20, कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बन रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें 20 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 20 ऑप्शन नंबर किसमें, सी में है, तो 20 सी को सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उस आकृति का चयन करें जिसे करें कीजिए, मतलब कि ज्ञान चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी, प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आने वाला है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर रंगीन है, तो यहाँ पर भी सादा है, तो इसमें रंगीन है, यहाँ पर सादा है। अब की बार क्या आएगा, अब की बार सादा आएगा, अब की बार क्या आएगा, अब की बार रंगीन आएगा, मगर देखते हैं इसको एक बार 90 डिग्री घुमाया गया, 90 डिग्री घुमाएगा, फिर 90 डिग्री, अब यहाँ पर आने वाला है, इस कोने पर आएगा मगर रंगीन आएगा। तो रंगीन किस में दिख रहा है, रंगीन इस कोने पर सिर्फ एक में ही दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम सही लगा देंगे और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। सिर्फ रंगीन को हम पकड़े और उत्तर आ गया, उत्तर निकल के आ गया। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 को हम सही लगा के तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आरेख में 500 विद्यार्थियों में से उन विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। उन विद्यार्थियों की प्रशिष्टता क्या है जिन्होंने सभी विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। तो सभी विषयों में प्रशिष्टता की अगर बात करें तो वह है 11, यही तो तीनों में कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, 11 ही कॉमन है। तो 11 कॉमन है, कितने में से 11 पाया है, वह कितने में से 500 में से, 500 गुणे 100 परसेंटेज, हमको परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज से 2 से 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 से 11/5 करेंगे हम तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2.2% निकल के आ जाएगा। उसका उत्तर कितना आएगा, 2.2% कितने, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो तुरंत चलते हैं, जैसे डी आता है सही जवाब, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूर्ण के लिए प्रश्नवाचक को प्रस्थापित करेगी, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या, कौन सा शब्द आने वाला है। जैसे के से जे, के से यम कैसे बनाए फ्रेंड्स, अगर हम के से यम की बात करते हैं तो के होता है 11 पर, यम होता है 13 पर, तो प्लस का 2 किया गया है। जे से यन कैसे बना गया है, जे होता है फ्रेंड्स, अगर हम जे की बात करते हैं तो जे होता है 10 पर और यन होता है 14 पर, तो प्लस का 4 किया गया है, प्लस का
4 किया गया है। अगर हम बात करते हैं एफ से एल पर, एफ होता है 6 पर, एल होता है 12 पर, तो प्लस का 6 किया गया है, प्लस का 6 किया गया है। अगर सी से के पर जाते हैं तो सी होता है 3 पर, के होता है 11 पर, तो यहाँ पर 8 3 11 प्लस का 8 किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, तो एम से हम इसमें जाएंगे, एम से इसमें जाएंगे, तो एम से किस में जाएंगे, एम से अगर हम अगले पद में जाएंगे तो के से 2 प्लस का 2 हुआ था, तो प्लस का 2 कर लेंगे हम, तो एम प्लस का 2 13 2 क्या हो जाएगा 13 2 15, 15 पर ओ आता है। ओ सिर्फ एक ही भी ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, ओ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम बिना सोचे समझे हम सही लगा देंगे। ऑप्शन सिर्फ एक में दिख रहा है ओ, तो ओ सिर्फ एक में दिख रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे। और तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान कौन सी संख्या, कौन सा मतलब कि कौन सा ले सकता है। अगर देखते हैं यहाँ से इसमें तो यह दोनों समान है, तो यहाँ पर जो आएगा यह दोनों आपस में क्या समान है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह के से आएगा, ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे। तो ऐसा किस में दिख रहा है, ऐसा सेम ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि इसको हमको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, डिक्शनरी ऑर्डर में हमको लिखना है। डिक्शनरी ऑर्डर आजकल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एसएससी जो है, जो टीसीएस पेपर कराता है टीसीएस, वह इसका डिक्शनरी ऑर्डर बहुत ही फेवरेट हो गया है, बहुत ही फेवरेट हो गया, इसलिए हमने इसमें डिक्शनरी ऑर्डर का 2 क्वेश्चन रख दिए हैं। तो जैसे देखते हैं यार, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको हम निकाल देते हैं। कॉमन क्या है, यस वाई सब में दिख रहा है हमको, तो यस वाई हम सब में निकाल देते हैं कॉमन करके, यस वाई। अब क्या बचा यहाँ पर बचा है यन और यन, यन यम यस, यम यस, यू और यम। अगर इन सब में दे लेते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, यन आता है, यन किस में है, यन है, यम सबसे पहले क्या आता है, यम आता है, यम, पी ए यहाँ पर है, अच्छा, तो क्या आएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 2 आएगा 6 आएगा, तो 2 और 6। अब इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर आर है और यहाँ पर यन है, यहाँ पर भी यन है, तो यहाँ पर यस है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यन वाला आएगा, इसमें से यन टी ओ, पहले टी आता कि ओ आता, हम कहेंगे पहले ओ आता है, तो 4 और 1, तो 26 41 किस में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे। और तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी श्रृंखला आने वाली है। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, 35 में से अगर 29 कैसे बना है, तो हम कहेंगे माइनस का 6 किया गया है, माइनस का क्या गया है, 6 किया गया है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 29 में से 17, अगर हम 29 से 17 में जाते हैं तो क्या घटा दें, 9 में से अगर 7 चलाएगा तो कितना 2 बचेगा, और 2 में से क्या घटा दें, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 12 बन गया, माइनस का 12 किया गया। और यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं अगर 7 में से 3 को घटाएंगे 4 बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ से 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस का 2। अब देखेंगे यहाँ पर लॉजिक लगा देंगे हम कुछ थोड़ा बहुत, क्या लॉजिक लग रहा है, अगर हम 6 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना है, 12 आ जाएगा। अगर 12 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 24 आएगा। अगर हम 24 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अगर हम 393 में से 48 को घटाते हैं तो कितना निकल जाएगा, 8 यहाँ बचेगा 13 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 और 5 13, 5 बच गया। उसके बाद यहाँ बच गया फ्रेंड्स 8 में से 4 गया, 4 बच जाएगा, और 345 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स होमवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, होमवर्क होता है। होमवर्क को फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब निकल के आएगा। जैसे दिया गया है 283, 209, 234 और 308, तो आपको ABCD में ऐसे कमेंट करना है, ABCD में कौन सा सही है। धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।